गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम पंप के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हमने टरबाइन के लेक्चर में देखा था, टरबाइन में क्या होता था कि जो टरबाइन और पंप ये दोनों क्या आपकी एक तरीके से मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो क्या करती है, एनर्जी को कन्वर्ट करती है। जैसे हम अगर टरबाइन की बात करते हैं तो जो टरबाइन होता है, टरबाइन क्या करता है, टरबाइन आपकी वाटर पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है ना। वाटर पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। अब इसका जस्ट रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या है कि आपके पास मैकेनिकल पावर है और उस मैकेनिकल पावर को आपको वाटर पावर में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए जो रिवर्स फिनोमिना होता है, इस रिवर्स फिनोमिना को हम डन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप। तो पंप क्या बोलेंगे हम, पंप एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम मैकेनिकल एनर्जी को अपनी पोटेंशियल एनर्जी या वाटर पावर में कन्वर्ट करते हैं। उस डिवाइस को हम बोलते हैं पंप। तो पंप का जो बेसिकली पर्पज है, वो पर्पज क्या है, पंप का पर्पज है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, इस मैकेनिकल एनर्जी को आपकी वाटर पावर या हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। अभी तक टरबाइन में हम क्या करते थे, टरबाइन में हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी रहती थी, उस हाइड्रोलिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते थे किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। पंप में हम इसका जस्ट रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो जो पहला पंप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पहले पंप को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का आप एक बार डायग्राम देखें तो आपको थोड़ा सही से समझ में आए। ये देखो, ये इस तरीके का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे से पंप लगे होते हैं जो रोटेट होते हैं, और यहाँ से ये वाटर को, इस पॉइंट से वाटर को सक करते हैं और इस तरीके से रोटेट करते हुए ये वाटर को लिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके के जो पंप होते हैं, उन पंप को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका वर्क करता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो पर। फोर्स वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। फोर्स वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, पहले ये समझो तुम। फोर्स वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, वर्टेक्स फ्लो जो होता है, जैसे आपने देखा होगा वर्टेक्स मोशन। वर्टेक्स मोशन मतलब सिंक वगैरह में जब पानी भर जाता है, तो अब जब सिंक का जो ओपनिंग होती है उसको जब ओपन करते हैं तो पानी राउंड राउंड होता हुआ, रोटेट होता हुआ, गोल गोल घूमता हुआ बाहर निकलता है ना। तो इस तरीके का जो फ्लो होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स फ्लो। वर्टेक्स फ्लो दो तरीके के होते हैं, फ्री वर्टेक्स और फोर वर्टेक्स। फ्री वर्टेक्स मतलब विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किए हुए उस तरीके का फ्लो जनरेट हो रहा हो। और फोर्स वर्टेक्स क्या होगा कि आप उस तरीके का फ्लो जनरेट कर रहे हो। जैसे एक बाल्टी में आपने पानी भर लिया, उसमें हाथ डाल के पानी को आपने रोटेट कर दिया, तो कुछ देर बाद देखोगे वहाँ पे एक राउंड सर्कुलर मोशन में वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसको आप क्या बोलोगे, फोर्स वर्टेक्स बोलोगे। क्यों, क्योंकि आपने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका फोर्स वर्टेक्स फ्लो पर वर्क करता है। और फोर्स वर्टेक्स फ्लो पर वर्क किस तरीके से करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका इस कंटेनर में वाटर है, और इस वाटर को जब आप रोटेट करते हो तो वाटर की जो प्रोफाइल है वो रोटेट होते होते इस तरीके से बनती है। अगर आप सेंटर के आउट देखेंगे तो इस पॉइंट की रेडियस मान लो R1 है और इस पॉइंट की रेडियस मान लो R2 है। ये है आपकी R2 और ये है R1। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वर्टेक्स फ्लो जनरेट होता है या किसी एक्सिस के अबाउट वाटर रोटेट होता है तो प्रेशर में डिफरेंस जनरेट होता है। और प्रेशर में डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। मतलब जैसे ही आप सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाओगे तो जो प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर आपका राइज करता जाएगा। और अगर आप इनवर्ड आएंगे तो प्रेशर जो होगा, डाउनवर्ड जाएंगे, इनवर्ड आएंगे तो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे वाटर आपका वर्क करता है। मतलब एक तरीके से हमें प्रेशर डिफरेंस जनरेट करना पड़ता है, और जब प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो वाटर क्या होता है आपका, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट होता है और वो मूव करता है ना। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं जो इस पूरे फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है, उस पहले कंपोनेंट को हम बोलते हैं इम्पेलर, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उस दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं केसिंग। सारा कहानी इन्हीं दो कंपोनेंट का है, एक है आपका इम्पेलर, इम्पेलर और केसिंग। देखो दोनों का वर्क क्या होता है। जो इम्पेलर होता है, इम्पेलर का काम होता है कि प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करना, और जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो वाटर आपका लिफ्ट होगा, है ना।
तो इम्पेलर क्या करता है, इम्पेलर करता है प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट, और जो केसिंग होती है, केसिंग उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये दो जो कंपोनेंट है वाटर पंप के, इन दोनों कंपोनेंट के थ्रू जो वाटर होता है वो आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से वाटर लिफ्ट होता है, और लिफ्ट होने की वजह से वो आपका मूव करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका एक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन बना हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन है। और एक चीज़ और, जो प्रेशर डिफरेंस होता है, वो प्रेशर डिफरेंस आपका चेंज इन प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के। ये बात आपकी याद रखना है कि जो भी प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये कंसेप्ट आपके फोर्स वर्टेक्स फ्लो से आता है। जब आप फोर्स वर्टेक्स फ्लो देखेंगे तो वहाँ पे ये हम ड्राइव करते हैं कि चेंज इन प्रेशर आपका प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के। ठीक है, तो हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपका पंप लगा हुआ है। पंप का एक पॉइंट है, ये है आपका सक्शन हेड, इसको बोलते हैं 1 नंबर बोल देते हैं इसको, सक्शन हेड। और ये होता है आपका डिलीवरी पाइप। जो पंप होता है वो सक्शन हेड से वाटर को सक करता है और डिलीवरी हेड को डिलीवरी पाइप के थ्रू डिलीवर करता है। ठीक है, अंदर जो ये अरेंजमेंट है, ये वाला जो अरेंजमेंट है वैन वाला, ये वैन पूरा एक सर्कुलर प्लेट के ऊपर अटैच रहते हैं और इसको ही बोलते हैं हम इम्पेलर। और इसका जो सेंटर होता है, ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट में ये इम्पेलर अटैच रहता है और इस शाफ्ट को बोलते हैं आई ऑफ इम्पेलर। ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट एक कवर के ऊपर कवर से कवर रहता है, जिस कवर को हम बोलते हैं केसिंग। केसिंग आपकी डिफरेंट टाइप की होती है, वॉल्यूट केसिंग होती है और भी कई तरीके की केसिंग होती है। तो यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया आपका सक्शन वाल्व और इसको बोलते हैं सक्शन हेड, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी हेड। दूसरा इम्पेलर, इम्पेलर के बाद केसिंग, और इम्पेलर में वेन होते हैं। इम्पेलर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को बोलते हैं आई ऑफ इम्पेलर। ठीक है, तो केसिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस केसिंग जो होती है वो बेसिकली आपकी स्कॉरल, वॉल्यूट और स्पाइरल केसिंग होती है। इट इज ए एयर टाइट पासेज ऑफ वाटर ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीज एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होता है, जैसे आपने टरबाइन में देखा था आपकी स्पाइरल केसिंग होती थी, सेम वैसे ही केसिंग होती है। और इसका जो एरिया होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाता है। द इंक्रीज एरिया हैज दी कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी टू मिनिमाइज फ्रिक्शन लॉसेस। और इंक्रीज एरिया क्या होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एरिया इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेस कम से कम होते हैं। नाउ केसिंग के बाद अगला जो कंपोनेंट है वो है इम्पेलर। लेकिन इम्पेलर से पहले हम थोड़ा समझते हैं इसके वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। अब देखो, वेलोसिटी जो ट्रायंगल है, इसका जो वेलोसिटी ट्रायंगल का रोल है वो सिर्फ एग्जिट पे है, इनपुट पे क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनपुट इसका एक सेंटर के थ्रू है। यहाँ से जो जे या डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के थ्रू, इम्पेलर के आई के थ्रू ये वाटर को सक करता है। तो ये देखो, एक तरीके से इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बना हुआ है। ये है आपका वैन, और ये पूरा की पूरा इस तरीके से क्या होगा, सर्कुलर पोर्शन होगा, जो क्या, जिस सर्कुलर पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, इम्पेलर बोलते हैं। इस इम्पेलर के ऊपर बहुत सारे वैन लगे होंगे इस तरीके से, और ये जो होगा, ये वाला सर्कल, ये सर्कल होता है आपका आई ऑफ इम्पेलर। ठीक है, वैन के थ्रू वाटर आपका निकल के बाहर जाता है। तो वैन के थ्रू वाटर आपका बाहर जाएगा तो ये जो वेलोसिटी होगी, जिसको बोलेंगे हम VR2, और ये आपका रोटेट कर ही रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, V2 VR2, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज V2। एंड V2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा इसका कॉस कंपोनेंट, दूसरा होगा साइन कंपोनेंट। जो कॉस कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे VW2, और साइन कंपोनेंट होगा जिसको हम क्या बोल देंगे, VF1। इस तरीके से इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है। अब जो इम्पेलर होता है, इम्पेलर का क्लासिफिकेशन इस वेलोसिटी ट्रायंगल के बेस पे किया गया है। कैसे किया गया है कि अगर ये जो V2 है और VR2 और U2, इन वेलोसिटी को देखो, VR2 और U2, अगर इनके बीच का जो एंगल है, जिस एंगल को आप फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एंगल के बेस पर आपके इम्पेलर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इससे पहले ये देख लो, जो U1 U2 है, U1 U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेन एट एंट्री एंड एग्जिट। तो अगर इसकी ये हो जाएगा WR1 और WR2। R1 R2 क्या है, अगर ये R1 R2 ये है, अगर टोटल डायमीटर है तो R1 R2 इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है,
तो इम्पेलर की बात करते हैं, तो जो इम्पेलर है वो आपका VR2 और U2 के बेस पे डिफाइन किया गया है। अगर VR2 और U2 के बीच का एंगल है फाई लेस देन 90 डिग्री है, तो इस तरीके का जो इम्पेलर होता है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड वैन। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो हो जाता है आपका रेडियल वैन, और इन दोनों का एंगल के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वैन। तो वैन जो आपके हैं, जो इम्पेलर है, वो तीन तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है, बैकवर्ड, रेडियल और फॉरवर्ड। और बैकवर्ड, रेडियल, फॉरवर्ड भी जो भी है वो उस VR2 उसकी रिलेटिव वेलोसिटी एंड U2 के बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। अगर VR2 और U2 के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है तो बैकवर्ड, 90 डिग्री है तो रेडियल, और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो फॉरवर्ड। ठीक। हेड की बात कर लेते हैं। जो आपका पंप होता है, पंप मैनोमेट्रिक हेड पे ऑपरेट होता है। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है? इट इज द नेट एनर्जी गिवन बाय पंप टू वाटर, और इट इज द हेड अगेंस्ट विच पंप हैज टू वर्क। मतलब पंप जिस हेड पे वर्क करता है उस हेड को हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड के लिए दो कंडीशन होती हैं, अगर कोई लॉसेस ना हो पाइप पंप में, और अगर लॉसेस जनरेट हो रहे हैं। अगर लॉसेस नहीं है तो इस मैनोमेट्रिक हेड HM, इसको हम लिखते हैं इम्पेलर पावर अपॉन m0G। तो इम्पेलर पावर अपॉन m0G, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा VW2U2 अपॉन G। और अगर लॉसेस हैं तो इस VW2U2 अपॉन G में से हम माइनस कर देंगे लॉसेस ऑफ इम्पेलर या लॉसेस इन केसिंग। केसिंग या पंप में जो भी लॉसेस हो रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो आपको जो हेड मिलेगा उस हेड को हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। एक दूसरा हेड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक हेड, और स्टैटिक हेड जो होता है HS इज इक्वल टू स्मॉल hs प्लस HD। अब ये स्मॉल hs और HD क्या है ये समझो। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में सक्शन वाल्व और डिलीवरी पाइप, दो चीज देखो, दो लेवल। मान लो ये आपका सेंटर वाला पॉइंट है, ये आपका सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो क्या कर रहा है पंप? पंप इस हाइट नीचे से, इतनी हाइट के नीचे से वाटर को राइज कर रहा है, और इस हाइट पे क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है, यही कर रहा है। तो ये वाली जो हाइट है, इस हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल hs से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल हाइट होगा, टोटल हेड होगा, उस हेड को हम बोलते हैं स्टैटिक हेड। ठीक है। स्टैटिक हेड के बाद हम पावर की बात कर लेते हैं। तो तीन तरीके की पावर होती है, वाटर पावर, इम्पेलर पावर और शाफ्ट पावर। जो वाटर पावर होती है वो आपकी होती है रो जी क्यू एच एम, रो जी क्यू एच एम, सेम वैसा ही है जैसा टरबाइन में था। इम्पेलर पावर जो होती है, इम्पेलर पावर होती है रो क्यू VW2U2। अगर ये टरबाइन होता तो क्या हो जाता? प्लस माइनस VW1U1। ठीक है। शाफ्ट पावर होती, शाफ्ट पावर क्या होगा? इम्पेलर पावर प्लस लॉसेस। ठीक। इफिशियंसी की बात करते हैं तो जो फर्स्ट जो इफिशियंसी है जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बोलते थे, टरबाइन के केस में वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हम डिफाइन कर चुके थे। यहाँ पे पंप के केस में वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है, डिस्चार्ज सप्लाई बाय पंप टू डिलीवरी हेड डिवाइड बाई डिस्चार्ज सप्लाई टू पंप। मतलब पंप डिस्चार्ज सप्लाइड बाई पंप टू डिलीवरी टेक, मतलब के पंप के थ्रू कितना वाटर सप्लाई किया गया है और पंप को कितना वाटर सप्लाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टंकी रखी हुई है, एक यहाँ पे मान लो टैंक है, और यहाँ पे पंप लगा हुआ है, और ये पंप सप्लाई कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से वाटर को ऊपर की तरफ सप्लाई कर रहा है। मान लो सपोज दैट के पंप ने यहाँ से यहाँ पे क्यू वाटर सप्लाई किया, पंप ने क्यू वाटर सप्लाई किया, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका क्या हो गया? लॉस हो गया, डेल्टा क्यू। तो इस जगह पे कितना होगा? इस जगह पे होगा आपका क्यू प्लस डेल्टा क्यू, क्योंकि पंप को कितना सप्लाई किया गया है? पंप को सप्लाई किया गया है क्यू प्लस डेल्टा क्यू।
इस Q प्लस डेल्टा Q में से डेल्टा Q वाला पोर्शन पंप ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और Q वाले को क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो इसका जो रेशियो होगा कि कितना उसने सप्लाई किया है, Q सप्लाई किया है, और पंप को कितना सप्लाई किया गया था, पंप को किया गया था Q प्लस डेल्टा Q। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड एफिशिएंसी है मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वाटर पावर टू इम्पेलर पावर। नेक्स्ट मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज इम्पेलर पावर टू शाफ्ट पावर। और जो ओवरऑल इफिशिएंसी होगी, ओवरऑल इफिशिएंसी क्या होगी, वाटर पावर डिवाइड बाई शाफ्ट पावर। इस पूरी, अब इसमें हम इम्पेलर पावर का मल्टीप्लाई और इम्पेलर पावर का डिवाइड करते हैं। तो वाटर पावर अपॉन इम्पेलर पावर, एक तो ये बन जाएगा आपका क्या, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, और ये वाली एफिशिएंसी, ये इसका रेशियो क्या बन जाएगा आपका, इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, ये बन जाएगा आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी के बराबर होता है। ठीक है। ये था आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप या कोई भी पंप होता है, पंप के केस में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है, जो होता है प्राइमिंग से। प्राइमिंग एक फिनोमिना होता है कि अगर प्राइमिंग क्या होता है। ठीक है। तो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है, जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा घर में जो मोटर वगैरह होती है, पंप वगैरह होते हैं, जब हम उनको स्टार्ट करते हैं तो वो वाटर को सक नहीं कर रही होती हैं, हेड सक्शन उनका सही से जनरेट नहीं हो रहा होता। तो आप क्या करते हैं कि उसका जो डिलीवरी हेड है, उस डिलीवरी हेड से वाटर को फिल करते हैं, फिर देखते हैं कुछ देर के बाद वो पानी को सक करने लगता है। तो जो पंप था, पंप में आपने वाटर फिल किया, इस वाटर फिल करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्राइमिंग ऑफ पंप। ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमको पता है कि जो इम्पेलर पावर होती है, इम्पेलर पावर क्या होती है, रो क्यू VW2U2, और इस इम्पेलर पावर से ही वाटर को ये लिफ्ट करता है। तो अभी क्या हुआ कि जब पंप में पानी नहीं था, आपने पानी अभी ऊपर से फिल नहीं किया है, तो जब वाटर फिल नहीं होगा तो ये जो रो होगी, रो किसका लेना पड़ेगा आपको, एयर का लेना पड़ेगा, है ना। और जब वाटर फिल होता है तो रो किसका होता है, वाटर का होता है। सपोज दैट वाटर नहीं है, एयर है, तो ये क्या होगा कि जो इम्पेलर पावर होगा आपका, इम्पेलर पावर में जो रो होगा, रो किसका होगा, एयर का होगा। जब रो एयर का होगा तो इस केस में जो इम्पेलर पावर जनरेट हो रही होगी एयर के केस में, वो पावर बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, किससे, वाटर के केस से। तो जब पावर ही जनरेट नहीं हो रही है तो वो वाटर को लिफ्ट कैसे करेगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें वाटर इंटर कराते हैं, वाटर को फिल करते हैं। तो ये जो एयर है, एयर किससे रिप्लेस हो जाती है, एयर वाटर से रिप्लेस हो जाती है। जब वाटर से रिप्लेस हो जाती है तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो पावर भी ज़्यादा जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पंप आपकी वर्किंग प्रॉपर तरीके से करता है। और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं प्राइमिंग ऑफ पंप।